प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक में शामिल, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री उसमें शामिल हुए हैं। लेकिन इसी के साथ सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आज तक के पास है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर सकते हैं। आज ही यूक्रेन के एम्बेसडर ने भारत से ये गुजारिश की थी। उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि एक ग्लोबल लीडर के तौर पर वो ये मानते हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त वो हैं जिनकी बातचीत का हो सकता है पुतिन पर असर पड़े। बड़ी खबर इस वक्त की जो सूत्रों के हवाले से आ रही है और वो ये कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जो यूक्रेन की गुजारिश थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करें, ऐसा मुमकिन हो सकता है। ये बड़ा संकेत, संदेश और इस वक्त की खबर एक ऐसे मकाम पर जब रूस बेहद आक्रामक है यूक्रेन को लेकर। क्या चर्चा के जरिए अभी भी किसी तरह से वापसी का कोई रास्ता खुल सकता है, इस पर नजर बनी हुई है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि न सिर्फ सीसीएस की बैठक और उसके बाद सूत्रों के हवाले से ये खबर कि प्रधानमंत्री पुतिन से बातचीत कर सकते हैं। अभी तक निष्पक्ष होकर भारत न्यूट्रल स्टैंड इस पूरी जंग में ले रहा है, लेकिन क्या समझौते का एक रास्ता निकालने के लिए युद्ध की नौबत में युद्ध की अभूतपूर्व परिस्थिति जो बनी है उसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन से? देखिए, ये जरूर है क्योंकि यूक्रेन की तरफ से ये अपील की गई थी तो सरकार इस पे विचार भी कर रही है और ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है पुतिन के साथ बातचीत करके शांति वार्ता के तहत युद्ध को टालने की कोशिश चाहते हैं और भारत शांति दूत की भूमिका निभा सकता है। लेकिन सारी चीजें अभी जो सीसीएस की बैठक चल रही है उसके डिस्कशन के अंदर है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत की पहल बड़ी रहने वाली है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर, और क्योंकि यूक्रेन की तरफ से जो है भारत से अपील की गई थी तो भारत जो है कहीं ना कहीं इस शांति वार्ता के अंदर शांति दूत की भूमिका निभाना चाहेगा। लेकिन ये सारे विदेश मंत्रालय की जो फीडबैक है, जो सरकार के पास फीडबैक है, उसकी समीक्षा करने के बाद ही सरकार अपने कदम उठाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहने वाले लोगों के अंदर देखा जाता है पूरे विश्व के अंदर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है पिछले कुछ दिनों के अंदर वो एक ग्लोबल लीडर की बनी है। चाहे किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं और इसीलिए यूक्रेन की तरफ से भी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई थी और उसी को लेकर बैठक चल रही है। अब देखना यह है कि इस पर बड़ा फैसला कब होता है। लेकिन इतना जरूर है इस बैठक के अंदर भारत सरकार फैसला जरूर लेगी कि उसको आगे किस तरीके से बढ़ना होगा।